एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कोई बहन बेटी को देखे वो तो गैरत वाला नहीं रहता, और अगर तू खुद सजा के सवार के गैरों के सामने हाल में जाके तस्वीर वाले को ये कहे मेरी बहन की तस्वीर बता तेरी गैरत कहां चली गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से और जिसकी रज़ा से आज हुजूर कुतुब विलायत, आफ्ताब विलायत, मंबा रुश्द व हिदायत, कायनात में जितने औलियाए किराम हैं उनकी सफ़ में शामिल एक अजीमुल मर्तबत हस्ती जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी मुराद जनाबे क़िबला सैयदी सनदी आक़ाई व मौलाई हज़रत सैयदना हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन, आपके दर दौलत खाना अनवर के अता करदा टुकड़ों को अपनी झोली में समेटने वाली एक शख्सियत, मेरी मुराद जनाब क़िबला हज़रत बाबा जी मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके नूर नज़र, आपके साहबजादा वाला शान, हर दिल अज़ीज़, इंतहाई मुमताज़ व मारूफ शख्सियत, इंतहाई मजहबी शख्सियत, इंतहाई मोहब्बत के हामिल, मेरी मुराद जनाब अज़ीज़म क़िबला मोहम्मद आसिफ इकबाल नौशाही साहब ज़ेदा मजदुल करीम, और आपके तमाम नाज़रीन और आपके चैनल NQ786 के तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम देखने वाले, सुनने वाले तमाम नाज़रीन, तमाम सामीन, आप तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज जिस उन्वान पर चंद एक मारूज़ात पेश करने के लिए आप अहबाब के सामने फ़कीर हाजिर है, मौजूदा वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है, और चूँकि वो ज़रूरत इस कदर ज़रूरी है कि हर मोहल्ले में और हर दूसरे घर में इन अय्याम में वो तमाम उमूर चल रहे हैं जिसको हम शादी खानाबादी कहते हैं। तो आज के इस मुख्तसर से वक्त में मैं गुजारिश ये करूँगा कि जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, हम हज़ारों बल्कि लाखों तरह तरह की इंतहाई फजूल और लगवियात पर मबनी गुफ्तगू सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन एक हकीकी नजरिया और हकीकी जिंदगी जिससे आज हम कोसों दूर हैं, उस जानिब ना हमें कोई लेके आने वाला है, ना हमें कोई बताने वाला है, ना हमें कोई सिखाने वाला है। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ क़िबला साहबजादा मोहम्मद आसिफ इकबाल नौशाही साहब का कि आज के पुरफितन दौर में वो इस कदर खूबसूरत अंदाज से, सही तरीका से, सही इस्लाम की सही तालीमात को आप अहबाब के गोश गुजार कर रहे हैं। और उन्हीं तालीमात की कड़ी का एक सिलसिला आज आप अहबाब से मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रियल फेस ऑफ इस्लामिक मैरिज।
इन आवर सोसाइटी इन दीज डेज लाइक दैट, कि मौजूदा वक्त में इस्लामी शादी है क्या। आज हमारे यहाँ एक चीज बड़ी बयान की जाती है कि जब भी जहेज की बात आती है तो कहा जाता है कि प्यारे आका ने अपनी बेटी को जहेज क्या दिया। जो जहेज हुजूर ने अपनी बेटी को दिया, हम चाहते हैं हम भी अपनी बेटी को वो दें। मैंने कुरान करीम की जो आयत मुकद्दसा पढ़ी है ना, इंतहाई तवज्जो की हामिल है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो हबीब खुदा तुम्हें दे दें उसे ले लो, जिससे सरकार मना फरमा दे उससे मना हो जाओ। अब आया देखना यह है कि अपनी साहबजादी के निकाह पे जो हुजूर ने दिया क्या हम वो देते हैं, और जिससे हुजूर ने मना किया क्या हम उससे मना होते हैं या नहीं होते। इस्लामी शादी है क्या। आपके मेरे प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर का फरमान है निकाह आसान करो। आज लम्हा फिक्रिया और जो सवाल छोड़ना चाहता हूं नाजरीन आप पे, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। वो सवाल ये है, आया क्या आज के वक्त में हमने निकाह को आसान किया या मुश्किल। कितनी तरह की अजीबोगरीब रस्मों रिवाज और किस तरह की सकाफत है जिसको हम लेके चल रहे हैं। हम ये प्रचार तो करते हैं कि हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज क्या दिया। हुजूर ने अपनी बेटी के जहेज में मुसल्ला पेश किया, बेटी के जहेज में तस्बीह पेश की, बेटी के जहेज में 2 बर्तन दिए, बेटी के जहेज में तकिया दिया, बेटी के जहेज में एक चादर दी, और इसी में बेटी को रुखसत किया। यह था हुजूर की बेटी का जहेज। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, एक लम्हे के लिए ये तो सोचो, एक लम्हे के लिए, कि हुजूर ने बेटी को जहेज तो ये दिया है, लेकिन जिस तरीके से हुजूर ने बेटी का निकाह किया है, क्या हम इस्लामी शादी वैसे करते हैं। हम ये तो कहते हैं जहेज नबी की बेटी वाला हो। ओ भाई, जब जहेज नबी की बेटी वाला हो तो फिर शादी भी उस तरीके की हो जैसे नबी ने बेटी की है। कोई रस्मो रिवाज नहीं हुए। अर्ज ये कर रहा था कि जिस वक्त में करीम आका पाक ने साहबजादी का निकाह फरमाया, उस वक्त क्या रस्मो रिवाज थे। क्या वो रस्मो रिवाज वही थे जो आज हम कर रहे हैं। उस वक्त सिर्फ एक ही रस्म होती थी, और वो रस्म क्या थी। वो रस्म ये थी कि इत्तिबाए मुस्तफा में बेटा दूसरे की बेटी को कबूल करता था, और इताअत मुस्तफा में बेटी दूसरे के बेटे को कबूल कर लेती थी। और होता यह था, आज लड़की वालों पे बोझ डाला जाता है। शरीयत में यह चीज मना फरमाई गई है। आज भी अगर अरब ममालिक में चले जाए, वहां शादी के तमाम तर अखराजात लड़के वाले करते हैं। वो किसी बुजुर्ग ने कहा था, किसी बाप के लिए इससे बढ़ के और क्या होता है कि वो अपने जिगर का टुकड़ा ही तुझे दे देता है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में फुकदान ये है कि हर जगह बीवी को तो शोहर के हुकूक बताए जाते हैं, शोहर को बीवी की इज्जत करना नहीं बताई जाती। लेकिन चूंकि मेरा उन्वान हुकूक ज़ौजैन पे नहीं है, इस्लामी शादी पे है। हुकूक ज़ौजैन पे इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में जरूर गुफ्तगू करेंगे। अभी मखसूस वक्त में रहते हुए जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस्लाम में शादी कैसे होती है। हमारे यहां इस्लाम सिखाने वाले भी इल्ला माशाअल्लाह हो गए। वो लोगों को दावत और तबलीग का दर्स तो देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल से आ रही है। यही वजह है कि जुबान से वो तस्वीर चली गई है।
आज उलमा के पास कुरान और हदीस की बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें हैं, ज़ख़ीरा इल्म व अदब बेबहा पड़ा है, लेकिन आज वो किसी बद अकीदा का अकीदा भी दुरुस्त नहीं कर सकते। वो कौन सी शय थी, वो कौन सी अदा थी कि सामने बुखारी भी नहीं थी, कुरान भी नहीं था, कोई शय नहीं थी, बस जो आता था आके सिर्फ उस मर्दे कलंदर के चेहरा अनवर पर निगाह डालता था, और जैसे ही उसकी आंख अल्लाह के उस वली के चेहरे पे पड़ती थी, मजहब कोई भी होता था, जुबान बोल पड़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात बयान कर रहा हूं। 2 रिवायतें मिलती हैं, एक 90 लाख की, एक 99 लाख की, कि इतने लोगों को कलीमा पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? किरदार से पढ़ाया। आज हमारे यहां किरदार का फुकदान है, और यही तो कुरान फरमा रहा है कि जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रसूल मना फरमाए उससे मना हो जाओ। अब हुजूर ने दिया क्या है? कायनात की सारी नेमतें हुजूर का सदका है। गोया के रब का हमें मिल जाना ये भी मुस्तफा के सदके से है। लेकिन इस उन्वान में जो अर्ज करना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि इस्लामी शादी के मौका पर हुजूर ने हमें दिया क्या है और किस चीज से रोका है। जो हमें दिया है वो हया है, जिससे रोका है वो बेहयाई है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर कोई इमाम मस्जिद हो, मेरे नाज़रीन इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं पर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। कोई इमाम मस्जिद हो, पेश इमाम हो मस्जिद का, 5 वक्त रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़ा होकर खुद भी पढ़ता हो, सारी अवाम को भी पढ़ाता हो, इमामत करवाता हो, बच्चों को कुरान पढ़ाता हो, उसकी पारसाई में शक भी कोई ना हो, वो अपने घर से निकले, किसी की बहू बेटी जा रही हो और वो इमाम मस्जिद अगर उस बहू बेटी की तरफ निगाह कर ले, पूरा मुआशरा उसे गालियां देगा। मुआशरे में उसकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी कि तू तो इमाम है, तू तो फुला मस्जिद में है, तेरा तो ये मकाम है, तेरा तो मनसब ये है, उसके बावजूद तेरी निगाह में हया नहीं, तेरी निगाह में गैरत नहीं। सारी दुनिया उस पर ये फतवे लगाएगी और मैं समझता हूं कि हक क्या कि उस पर फतवे लगे। लेकिन इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कोई बहन बेटी को देखे वो तो गैरत वाला नहीं रहता, और अगर तू खुद सजा के संवार के गैरों के सामने हाल में जाके तस्वीर वाले को ये कहे मेरी बहन की तस्वीर बता तेरी गैरत कहां चली गई। यानी अगर कोई देखे वो गैरत वाला नहीं, अगर तू दिखाए तो तू कहां का गैरतमंद है। मेरे नबी ने यह तो नहीं था फरमाया। मेरे भाइयों, औरत नाम ही पर्दे का है। मैं रूए जमीन के कुल उलमा की बारगाह में इंतहाई आजिज़ी के साथ मैं चैलेंज करता हूं, कोई बंदा इस बात का रद्द करके दिखाए कि पूरे कुरान में 6666 आयतों में 1400 साला जखीरा तफासीर में और फिर जखीरा हदीस में कोई एक रिवायत, कोई एक आयत मुझे दिखा दी जाए जिसके अंदर यह लिखा हो तुम्हारी बेटियां तुम्हारी जीनत है। बेटों को जीनत कहा गया, बेटी को जीनत नहीं कहा गया। इसकी वजह क्या है? और मेरे भाई, बेटा जीनत है। क्या? अल मालू वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, यह कुरान है कि तुम्हारा माल और तुम्हारे बेटे तुम्हारी जीनत है।
ये नहीं कहा तुम्हारी बेटियां तुम्हारी जीनत है, उसकी वजह कि बेटी रहमत है। ओ भाई, जीनत दिखाने की शय होती है, रहमत छुपाने की शय होती है। जीनत दिखाई जाती है, रहमत छुपाई जाती है। रहमत उसकी रहमत से जाहिर होती है। इसकी मिसाल बादल आसमान पे ही आता है, लेकिन हर वक्त नजर नहीं आता, वो छुपा होता है। जब उसका इज़्न होता है तब वो जाहिर हो जाता है और फिर उससे रहमत बरसती है। इसी तरह बेटी जब उसका इज़्न हो तब अपने कुफ्र के सामने जाहिर हो। जब कुफ्र के सामने जाहिर होगी, फिर उस बेटी के अंदर से जो फूल खिलेंगे वो रहमत और जीनत बनेंगे। इतनी छुपाने की चीज है बहन बेटी, जिसको हम अपने ही घर की शादियों में जाके इज्जत पमाल करते हैं। वो बहू बेटी जिसको सजाया गया होता है उसके मिजाजी खुदा के लिए शोहर ने अभी देखा नहीं होता और कैमरामैन पहले देख रहा होता और हर अंदाज से देख रहा होता है और हर अंदाज को कैप्चर कर रहा होता है। और मेरे भाइयों, दूसरों को हम गैरत का दर्श देते हैं, हमारी अपनी गैरत कहां मर गई। शादी ब्याह में हम करते क्या? चाचा जी को बुला लें, वो नाराज है। मामा जी को बुला लें, वो नाराज है। फुलान फुफा जी, वो नाराज है। खालू जी, वो नाराज है। हर नाराज रिश्ते को मनाने की कोशिश की जाती है कि बच्चों की खुशियां किसी तरह मान जाए, बच्चों की खुशियां किसी तरह मान जाए, बच्चों की खुशियां किसी तरह मान जाए। और मेरे भाई, एक लम्हे को सोच, जिनको तू मना रहा है, इनके मांगने से तेरी जिंदगी में बनेगा कुछ नहीं। इनको मनाने के चक्कर में कहीं उन कामों में ना पड़ जाए कि जिसने ये खुशी दी है उस रब रसूल को नाराज कर बैठे। हम हर रिश्ते को खुशी में मनाने की कोशिश करते हैं। क्या कभी यह सोचा जिस रब रसूल ने यह खुशी दी है हम उसको नाराज ना कर लें? तो सामाईन, जमाना रूठता है तो रूठ जाए, जमाना साथ छोड़ता है 1000 दफा छोड़े। कोई रिश्तेदार एक दफा छोड़ता, उसे कहा तू 100 दफा छोड़, मुझे तेरा छोड़ना कुर्बान है, लेकिन मैं रब रसूल का बागी नहीं बन सकता। और तेरे रिश्तेदार ये अगर तुझे कहे ना कि तू ये रस्में नहीं कर रहा, हम नहीं आएंगे, उन्हें के 1000 दफा ना हो, और तेरे दिल में दुख आएगा जरूर, लेकिन उस दुख में रुख करना मदीने की तरफ, मदीने की तरफ मुंह करके यूं हाथ जोड़ना और एक ही अर्ज करना, आका रिश्तेदार रूठ गए हैं, जानने वाले रूठ गए हैं, मेरे अपने रूठ गए हैं, वो आएंगे नहीं, लेकिन या रसूलल्लाह मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। वजह यह है कि आका मेरी जिंदगी है तुझसे, कहीं तुम बदल ना जाना। हुजूर, जमाना रूठता है, 1000 दफा रूठे, मैं नहीं चाहता आपका रुखे अनवर मेरी तरफ से फिर जाए। क्यों? कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो फिर ना मान लेंगे कयामत में अगर मान गया। तो आज हमारे पास वक्त है, आज हमें चाहिए हम ये हयादारी का पैगाम आम करें। आप अहबाब जो नाज़रीन, आपकी बहनें बेटियां मेरी बहनें बेटियां, आपकी माएं बहनें मेरी माएं बहनें हैं, तो किसी गैरत वाले का दिल ये गवारा नहीं करता कि उसकी मां बहन को कोई गैर देखे। लेकिन हमारे यहां शादी ब्याह में क्या होता है? यही सारा कुछ होता है। ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांकिएगा और झांक के सोचिएगा हमने ये बेहयाई की है या नहीं की, और अगर हमने की है तो फिर रब से माफी मांगना, और आइंदा के लिए इससे तौबा करना। और कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग बातें करेंगे, तो करने दो लोगों को बातें। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाते हैं इंसान सारी जिंदगी इसी में लगा रहता है कि लोग खुश हो जाएं। ये करते करते वो मर जाता है, लेकिन लोग खुश नहीं होते। तो नाज़रीन, आप जिनको खुश करना चाहते हैं ना,
आप उनके लिए मर भी जाएं तो आपके मरने के बाद भी वो ये जुमला बोलेंगे, बस इसकी लिखी इतनी थी, पूरी कर गया। सारा साल किसी एक रिश्तेदार को मना, वो सारा साल कीड़े निकालता रहेगा, बस एक लम्हे के लिए, और झूठे मुंह से ही सही, झूठी आंख से ही सही, एक आंसू आंख में लाके रब को मना, खुदा की कसम तेरा आंसू तेरी आंख से निकल के चेहरे पे चलता हुआ जमीन पे बाद में आएगा, रब बख्शिश का जाफिदा तुझे पहले बना देगा। वो इतना करीम है। तो अल्लाह रसूल की तरफ आए। जब हम अल्लाह रसूल पाक की तरफ आएंगे, हमारे यहां रस्म और रिवाज में जो शैतानियत आ चुकी है, जो रब रसूल से दूरी आ चुकी है, वो सारी खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म होगी तब निकाह आसान होगा। और निकाह आसान वो क्या है? निकाह करो। और तू मेहंदी का फंक्शन भी करना चाहता है तो मेहंदी पे कुरान खानी करना। वलीमे का करना चाहता है तो वलीमे पे महफिल खत्म सलात दुरूद की महफिल सजाना। क्या पता मेहंदी पे तूने कुरान खानी की हो, बारात वलीमे पे महफिल दुरूद सलाम सजाई हो, और क्या पता इन 3 दिनों के ये काम जब यूं करके इकट्ठे हो और रात को तेरी आंख लगे, मकीने गुंबदे खजरा अपने मिजारे पुरनवार से अपनी शान के लायक तेरे ख्वाब में आए और आके तुझे ये फरमा दे कि मेरे उम्मती तूने सारी दुनिया को छोड़ के मुझ मोहम्मद को राजी कर लिया है, मैं भी तुझसे राजी हो गया, मेरा खुदा भी तुझसे राजी हो गया। तो इससे बढ़ के कोई जीत नहीं हो सकती, इससे बढ़ के कोई कामयाबी नहीं हो सकती कि तेरी खुशी में मुस्तफा शामिल हो जाए, तेरी खुशी में वो जात शामिल हो जाए जिसके चेहरे की कसमें खुद रब्बे लम यज़ल खाता। तेरी खुशी में वो इमामुल अंबिया शामिल हो जाएं जिनकी सुन्नत की इत्तिबा करने के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया रब से दुआएं करते रहे। तेरी खुशी में हसनैन के नाना जान राजी हो जाए, तेरी खुशी में सैयदा कायनात के बाबा राजी हो जाए, तेरी खुशी में मौला मुश्किल कुशा के मौला राजी हो जाए, तेरी खुशी में अबू बकर पाक के आका राजी हो जाए, तेरी खुशी में फारूक आजम की जान आका राजी हो जाए, तेरी खुशी में उस्मान गनी के ताजदार आका राजी हो जाए, तेरी खुशी में गौसे आजम की जान मुस्तफा राजी हो जाए, वो तेरी खुशी में रब का वो शाहकार जिसको बनाने के बाद रब भी उसकी कसमें खाता रहा, क्या पता वो मुस्तफा राजी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो छोड़ ये सारे दौरे के धंधे, हर उस दरवाजे को छोड़ जो तुझे मुस्तफा के कदमों से दूर कर बैठा, हर उस दरवाजे को खत्म कर जिस दरवाजे ने तुझे हुजूर के दर से दूर कर दिया। तो इसलिए आज वक्त है, इस वक्त को गनीमत जान और अपने दिल से, अपने अंदर से, अपने आप से ये वादा कर कि अब जान जाती है तो जाए, मैं अमल वो करूंगा जो मुस्तफा ने फरमाया। वो हुजूर की फजीलत कायनात में कोई बयान ही नहीं कर सकता। बंदा तो बंदा रह गया। मैं हुजूर के हुस्न पे सिर्फ एक बात करूं और उसके बाद इसको समअप करूं कि सारी कायनात के जितने शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती हैं, सारे इकट्ठे हो जाए, जितने उलमा इकट्ठे हो जाए, जितने औलिया इकट्ठे हो जाए, जितने उताद है, अबरार है, अखियार है, अब्दाल है, कुतब है, कलंदर है, गौस है, गौसे आजम है, जितने ताबईन है, जितने सहाबा है, इससे भी अगर आगे बढ़ूं तो जितने फरिश्ते हैं,
इससे भी आगे बढ़ूं तो जितने नबी हैं खुदा और मुस्तफा के अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में जो मखलूक है, मखलूक के अव्वल यानी मखलूक के आला है अंबिया किराम, सारे नबी, फरिश्ते, गौस, कुतुब, अब्दाल, चरिंद परिंद, हर शय इकट्ठी होके आए और जितने दरख्त हैं उनकी कलमे बन जाए, जितना पानी है वो स्याही बन जाए, सारे लिखना शुरू करें, लिख 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 के भी आप यकीन कर लें, बखुदा, खुदा की इज्जत की कसम, पूरा सरापाए हुस्न मुस्तफा एक तरफ, करीम आका के प्यारे प्यारे इस पेशानी अनवर पे आने वाला पसीना मुबारक को मुताहिर का वो कतरा जो यहां से चले और चलता 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 यार के रुखसार पे आए ना, उसका रुखसार पे आके यूं चलना इतना हसीन है कि सारे इकट्ठे होके आ जाए तो हुस्न की इस अदा को भी बयान नहीं कर सकते। वो इतने हसीन आका है, वो इतने हसीन आका कि जिस यूसुफ को देख के, ये नाजरीन के लिए एक तोहफे वाला जुमला है कि रूह मचल जाएगी इस जुमले से, जिस यूसुफ को देख के जनाने मिस्र ने उंगलियां काटी हुस्न यूसुफ पे, और तेरे मेरे आका का हुस्न वो है कि जिनके चेहरे को देख के यूसुफ का भी दिल करता है मैं कलेजा चीर दूं अपना, इतने हसीन आका। तो सोच, अगर हुजूर की तू इत्तेबा करे और अपनी खुशी वैसे मनाए जैसे मुस्तफा ने फरमाया और हुजूर खुश हो जाए, हा हा हा, यकीन कर जिंदगी क्या आखिरत भी संवर गई कि बस इतना हुजूर ने कह दिया ना ये मेरा है तो बस फिर रब तेरा है। तो हुजूर को मनाना बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है, और उसका तरीका ये है कि बस हुजूर की माने। हमारे मुआशरे में एक मिसाल है, इस मिसाल पे बात खत्म करता हूं कि जो अपने वालिद की बात ना माने, वो इलाके में मोहल्ले में ये मशहूर हो जाता है कि यार ये बंदा अपने बाप का नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका नस्ब बाप से खत्म हो जाता, ना 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 ना, वजह क्या है कि ये बाप की मानता नहीं है, ना मानने की वजह से ये मशहूर हो जाता है कि ये अपने बाप का नहीं है। और खुदा के बंदे इस बात से ही समझ ले कि जो बाप की ना माने वो बाप का नहीं रहता, तो जो नबी की ना माने वो नबी का कैसे हो गया। तो इसलिए खुदारा दुनिया को छोड़ नबी का वफादार बन। जब तू नबी का वफादार बनेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तेरा दिल भी संवर जाएगा, तेरी रूह भी मचल जाएगी, तेरी दुनिया बेहतर हो जाएगी और आखिरत में तुझे इज्जत ही इज्जत मिलेगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, आज जरूरत है इस अम्र की कि हम इस हकीकत को तस्लीम करें ताकि हमारे घर अमन का गहवारा बने। आज चूंकि इतना वक्त नहीं है, वरना मैं इसको मजीद इलेबोरेट करता, मजीद इसको बयान करता, लेकिन आज हमारे मुआशरे में घरेलू नाचाकियों की वजह ही ये है कि हमने घर बसाते वक्त दुनिया को राजी किया होता है, रब रसूल को नाराज किया होता है। तो इसलिए आज ही से यह नियत करें कि गुज़िश्ता जिंदगी में जो हो गया वो हो गया, आइंदा आने वाली जिंदगी में चाहे खुशी हो चाहे गम, हम करेंगे वैसे जैसे मुस्तफा ने फरमाया। तो दुआ अल्लाह पाक की बात और बुलंद बारगाह में अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का सदका मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस चैनल को अल्लाह पाक मजीद बरकतें, वुसअतें, तरक्कियां, इज्जतें अल्लाह पाक इस चैनल को और इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स को, इस चैनल के तमाम प्यार करने वालों को, देखने वालों को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, जालिमीन के जुल्म से महफूज फरमाए और इसी साल अल्लाह पाक मदीना तैयबा की बाद बहाजत नसीब फरमाए। आप अहबाब मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मैं आपके लिए दुआ का खास्तगार हूँ। अल्लाह पाक आपके हाल पे रहम फरमाए हुजूर के सदके, और अल्लाह पाक आप हुजूर की उम्मत के सदके, हुजूर के सदके अल्लाह पाक मेरे हाल पे भी रहम फरमाए।
वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।